अभी मेरी बस है स्वीडन के लिए। दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जो मेरी बस है वो छूट चुकी है। क्या हमें कोपेनहेगन का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, स्वीडन का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए? इसमें भी वो लोग लास्ट टाइम पे प्रीपोन कर दिए यार। पोस्टपोन तो समझ में आता है, प्रीपोन यार ऐसे कैसे। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुपम और स्वागत है आपका एम्स्टर्डम के अंतिम दिन में। तो एक्चुअली अभी देखो हॉस्टल अपना चेकआउट कर दिए हैं और अपना ये इंडिया से जो लेकर के आए थे ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लिए हैं। अभी हम निकलेंगे, अभी तो जाते हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे थोड़ा देर वेट करके देखेंगे कि कहाँ जाना है। 2-3 जगह मैंने डिसाइड किया हुआ है, शायद वहीं जाएं और देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। अभी हम हॉस्टल से बस चेकआउट किए हैं और निकले हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पहले और फिर डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अभी हम मेट्रो में गए थे लेकिन फिर वापस आ गए क्योंकि हमें लगा ये काम अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ काम कर रहे हैं और पहले ये काम कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। एक्चुअली टाइम है अपने पास और एम्स्टर्डम कवर हो चुका है और जो दूर जाने वाली जगह है वो काफ़ी दूर है, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे जब भी आएंगे। तो भाई देखो अभी हम हॉस्टल से अपने निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अभी मेरी बस है स्वीडन के लिए, लेकिन क्या है कि मेरी बस यहाँ से कोई एयरपोर्ट है वहाँ से है और वो खुद यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो बस लगभग 7 बजे से है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 घंटे 3 घंटे पहले यहाँ से निकल लिए हैं। ठीक है, पहले डायरेक्ट बस स्टैंड जाएंगे, हो सकता है सेंट्रल भी चले जाएँ, अगर रास्ते में मिले तो सेंट्रल पे थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे एम्स्टर्डम और फिर वहाँ से निकल लेंगे। लेकिन मेन पहले देखते हैं कि टाइम क्या है, बस ने कोई टाइमिंग चेंज की है कि नहीं, कि ब्रसेस की तरह अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अभी तक हम हॉस्टल पे ही बैठे हुए थे, लगभग 2-3 घंटे आराम से हॉस्टल पे ही टाइम इधर उधर किए, कुछ लैपटॉप कुछ काम था वो किए और बस अभी निकल लिए हैं। प्लान तो था कि और थोड़ा सा एम्स्टर्डम घूमना है, थोड़ा सा लंबी दूरी पे जा कर के आना है, लेकिन यार क्या है ना कि कभी कभी प्लान पोस्टपोन कर देना सही होता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है हमें। तो इसलिए हमने कुछ प्लान तो था बट कुछ सोच करके उसको पोस्टपोन किए हैं। अगली बार जब कभी एम्स्टर्डम आएंगे तो घूम लेंगे। तो ठीक है, अभी हम निकलते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, सो भाई अगर आप एम्स्टर्डम 2 दिन से ज़्यादा के लिए आ रहे हैं ना, तो मेट्रो का जो पास आपको बनवाना है वो आउटर के लिए बनवाना है। देखो 2 तरीके के मेट्रो के पास होते हैं, मेट्रो या ट्रेन के। एक होता है जो इंटरनल सिर्फ मेट्रो के लिए है, बसेस और फेरी के लिए है, जो एम्स्टर्डम के अंदर रहेगा, और एक है जो एम्स्टर्डम के बाहर भी आप जिससे जा सकते हैं। अगर वो पास रहेगा तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, पास नहीं रहेगा तो हर एक ट्रिप का, बाहर के ट्रिप के लिए लगभग आपको 5 यूरो देना पड़ेगा। वो अब क्या हुआ था, मेरा 30 यूरो का पास बना था 3 दिन के लिए, 40 यूरो का 3 दिन के लिए बन जाता आउटर वाला, तो उसमें मैं बाहर भी जा सकता था। अब अगर आप 2 दिन से ज़्यादा के लिए आ रहे हो तो आपको एम्स्टर्डम के बाहर भी घूमना पड़ेगा, क्योंकि एम्स्टर्डम मेन जो जगह है सिटी, वो आप 1 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका दूसरा और तीसरा दिन रहेगा वो आप चाहेंगे बाहर घूमना, उसके लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप बाहर वाला पास लीजिए। और इस एम्स्टर्डम से थोड़ा सा बाहर जाने पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की, तो इसलिए जब आप आइएगा तो बाहर वाला पास बनवाइएगा। मैं भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वही बाहर वाला ही पास बनवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी फिर ट्रेन लेते हैं या मेट्रो, देखते हैं कि क्या है, फिर हम चलते हैं अपने बस स्टैंड की तरफ। यार एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, अभी हमको शीशाल एयरपोर्ट उतरना था और हम शीशाल उतर गए हैं और मेरी बस, अब बस क्या पता नहीं यार छूटेगी कि पकड़ पाएंगे बस को, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है
लगभग 4 से 3 मिनट बाद यहाँ पे आएगी, यानी 11 पे आएगी ट्रेन, ठीक है। और इसके हिसाब से ट्रेन पहुँचेगी 22 पे और वो 20 पे मेरी निकल जाएगी यार। पता नहीं यार, देखो जैसा होगा बताते हैं। मेरी बहुत बड़ी गलती है कि हमने ऐसा किया। दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जो मेरी बस है वो छूट चुकी है। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे पहुंचना था एम्स्टर्डम एयरपोर्ट, मेरी बस थी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे, लेकिन क्योंकि मेन बस स्टैंड एम्स्टर्डम में है तो मैं एम्स्टर्डम आ गया, एम्स्टर्डम बस स्टैंड, और वो वहीं पे शो भी कर रहा था। वहाँ पे उतर करके जिस ट्रेन में हम बैठे थे वो एम्स्टर्डम एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन फिर उतरे यहाँ पे आया, फिर यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट आएगी बस। एयरपोर्ट पे पहुँचे, ठीक है, हम टाइम पे पहुँचे, 8:20 पे बस थी और लगभग हम 8:18 पे पहुँचे, लेकिन वो लोग 2-4 मिनट पहले बस प्रीपोन कर दिए थे। ये देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है फ्लिक्स बस के साइड से भी। वो लोग 4 मिनट प्रीपोन करके बस वहाँ से लेके निकल गए। अब मैं वहाँ पे 8:20 के पहले 8:19 पे 8:18 पे पहुँचा, बस वहाँ से जा चुकी थी। फिर हम दोबारा से पता चला कि बस वहाँ पे आ रही है जहाँ पे एम्स्टर्डम बस स्टैंड पे ही जा रही है, जहाँ पे मेन उसका बस स्टॉप है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ से 8:55 पे थी बस, दोबारा वो बस एयरपोर्ट से यहाँ पे आई है 8:55 पे, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे हैं 9 बजे और फिर मेरी बस यहाँ से भी निकल चुकी थी। तो दोस्तों अब नॉर्मली भारत में भी अगर ट्रेन बस छूट जाती है तो हमें समझ में नहीं आता क्या करें। अभी विदेश में मेरी इस समय अब कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा कि कैसे क्या करें। क्या हमें कोपेनहेगन का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, स्वीडन का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर कोई दूसरी बस या ट्रेन लेनी चाहिए? आप बताइए क्या करें। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर वेट करते हैं, बैठते हैं, कुछ बात करते हैं दोस्तों से, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना सही रहेगा। तब तक कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। पहले कुछ खाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि बस तो ऑलरेडी अब जा चुकी है। तो पहले कुछ खा लेते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों डिसाइड हो गया है, प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। पैसे हमारे डबल लगने वाले हैं, लेकिन फिर हम कोपेनहेगन जाएंगे और स्वीडन जाएंगे। तो और दोबारा से एक बस अभी दिख रही है, अभी से 1 घंटे बाद वो बस हम बुक करने जा रहे हैं। वो बस बुक करते हैं, लेकिन वो बस पहले मेरी बस जो थी एक तो डायरेक्ट जा रही थी कोपेनहेगन, मतलब डेनमार्क से फिर मेरा स्वीडन के लिए 1 घंटे बाद बस थी वहाँ से। अभी मुझे दोनों बस कैंसिल करनी पड़ेगी, दोनों नई बुकिंग करनी पड़ेगी, होटल की बुकिंग मेरी कैंसिल होगी। तो सारा कुछ अभी करते हैं। एक बस यहाँ से दिख रही है जो कि पहले ये हैम्बर्ग यानी जर्मनी जाएगी, और फिर जर्मनी से दूसरी बस हमें लेनी पड़ेगी 2-3 घंटे वेट करके, जो कि जाएगी कोपेनहेगन, और फिर कोपेनहेगन से दूसरी बस लेकर के स्वीडन माल्मो एक जगह है वहाँ पे जाना है हमें। तो ठीक है, करते हैं बस की बुकिंग, आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ का। मुझे तो यार अभी आप अगर एम्स्टर्डम या फिर कहीं भी आ रहे हो यूरोप में ना, देखो ब्रसेल्स में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि ब्रसेल्स में भी वो लोग लास्ट टाइम पे प्रीपोन कर दिए। यार पोस्टपोन तो समझ में आता है, प्रीपोन भी यार ऐसे कैसे, मतलब मेरे तो पल्ले से बाहर है यार। प्रीपोन अगर आप कर रहे हो तो कॉल करके एक आदमी को बताओ ना कि फिर आप प्रीपोन कर रहे हो, ऐसे कैसे यार। मेरा कुछ देर तक तो नेट भी नहीं चल रहा था। या फिर 1-2 घंटे 3 घंटे पहले आप मेल कीजिए, ये सही सिस्टम है ना। मतलब ऐसे कैसे प्रीपोन करके फिर काफ़ी अच्छा खासा नुकसान मेरा करा दिए फ्लिक्स बस वाले। देखते हैं, कंप्लेन करेंगे। आई नो कि वो लोग कंप्लेन नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि मैं तो टाइम पे निकला था, टाइम पे। अरे टाइम भी तो पहले कर दिया था बाप मेरे, टाइम पे। वो लोग कहेंगे कि मैं टाइम पे निकला था। ठीक है, देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम बस की अपनी बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बस मिस हुई तो फिर सुबह तक कोई बस नहीं है, और फिर मुझे यहाँ पे एम्स्टर्डम में फिर यहाँ पे रूम लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग चक्कर कटेगा।
तो जैसा प्लान चल रहा था अभी वैसा ही चलेगा, इवन दो नुकसान हुआ, ठीक है। बस की बुकिंग करने जा रहे हैं और फिर आपको बताते हैं। बस की दोनों बुक्स बस कैंसिल करके दोनों नई बस बुकिंग। दोस्तों एक और बात बताते हैं कि जो पहले मेरी बस थी ना वो डायरेक्ट यहाँ से कोपेनहेगन के लिए थी, यानी डेनमार्क के लिए। अभी ये बस पहले जर्मनी जाएगी हैंसबर्ग और फिर वहाँ से कोपेनहेगन के लिए जाएगी और फिर वहाँ। ये देखो मेरी बस बुक हो चुकी है। ये आप देख रहे होंगे कि 8:20 पे थी, 8:20 से कट करके उसको 8:16 किए हैं, ठीक है। और फिर मैं 10:55 या 10:45 की ये जो बस है वो उस बस से मैं जाऊँगा। तो ये है जर्नी। देखो यार यही है कि यात्राओं में होता रहता है, अब संतोष ही करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। चलो ठीक है दोस्तों, अब जा रहे हैं, बस में बैठते हैं, बस का इंतज़ार करते हैं, बस में बैठते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से कोपेनहेगन। नहीं, सबसे पहले तो हमें हैम्बर्ग जो भी जर्मनी जाना है यार, पहले इसमें दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम जर्मनी जाएंगे, हैम्बर्ग जो जगह है वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से फिर कोपेनहेगन के लिए। तो चलो वेट करते हैं बस का और फिर निकलते हैं कोपेनहेगन। इस बस में काफ़ी स्पेस है। लेकिन ये मेरे लिए एक अलग ही अनुभव है कि एक दिन में 4 देश। स्वागत है आपका एक नए देश भी है। यहाँ पे भी लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं। देखो अभी ये रेड है ना पीछे बंदा, और देखो 2 बंदे आ रहे हैं। तो हेरिटेज है यहाँ पे, देखो कितने सारे ताले लगे हुए हैं पहली बात तो दोस्तों अभी हम एक बड़ी सी क्रूज पे हैं। तो दोस्तों सोचिए 1 लाख से ज़्यादा लेक्स, 70% ज़मीन यहाँ पे फॉरेस्ट है। इसने हमें ब्लूटूथ और स्काइपी इसी ने हमें दिया है। भाई अभी मैं यहाँ पे स्वीडन में फंसा हुआ हूँ। मेरी बस 9:05 पे थी और अभी तक नहीं आई है, 10:30 हो गया है। और अब हमें खुद नहीं पता है कि ये रात कैसे कटेगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है।